नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा बच्चों कि जो आपका हिंदी का पेपर है, जो मैंने अपलोड किया था, आपने मिलाया होगा स्कूल से आकर के कि ओरिजिनल पेपर था, जिनमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपको आए हैं। अगर आए हैं तो कमेंट में हाँ ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने आपसे बोला था अगर भरोसा नहीं है तो आप आकर के मिला लीजिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने मिलाया होगा और आपका पेपर अच्छा भी गया होगा, क्योंकि मैंने आपसे बार बार बोला था कि 90% क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। अगर आप उसको करके गए होंगे तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए होंगे। इसी प्रकार ये पेपर है गणित का, ये भी 100% ओरिजिनल पेपर है बच्चों। तो इसको करके जाना है ताकि आपको फिर से 60 में से 60 अंक मिल सकें। ठीक है। सत्र 2024 से 25 के बीच की अर्धवार्षिक परीक्षा है। विषय अपना गणित है, जो कि 17 तारीख को इसका मंगलवार के दिन एग्जाम है। ठीक है, मंगलवार के दिन एग्जाम है 17 तारीख को। ठीक है बच्चों, तो इनको अच्छे से करके आना है। इसके बाद नेक्स्ट 18 तारीख को रहेगा इंग्लिश का पेपर। तो आपको 17 तारीख का जो पेपर है वो 2.5 घंटे का है। कक्षा आपकी 8वीं है बच्चों। पूर्णांक अपना 60 होगा। ठीक है, जैसे कि सही विकल्प आपने देखे होंगे कि इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था। जिस जिस बच्चे ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें 1 से लेकर के 10 तक के रिक्त स्थान और विकल्प मैंने बताए हैं। 10 प्रश्न पार्ट 1 में है बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से 11वें प्रश्न से स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो 1 से 10 तक के जितने प्रश्न हैं वो पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा। पार्ट 2 में 11 से 26 तक के सारे क्वेश्चन और आंसर मैं बताने जा रही हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है बच्चों, और पेपर को सीरियसली लें, क्योंकि ओरिजिनल पेपर मैं बताने जा रही हूँ। अगर आप पहले से करके जाएंगे तो आपके 60 में से 60 नंबर 100% आएंगे, क्योंकि 100% यही ओरिजिनल पेपर है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले इस प्रश्न पत्र से। तो चलिए बच्चों, सही विकल्प जो आपके बहुविकल्प थे वो हो चुके थे, रिक्त स्थान भी हो चुके थे। पार्ट 1 जरूर देखें आप लोग। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, तो वीडियो को बिना कट किए बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चलिए, निर्देश में दिया है कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 11वां प्रश्न है ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 को हल करना है। चलिए बच्चों, तो 11वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया हुआ है। तो आपको 11वें में क्या करना है, ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 बराबर ऋण 8/9 उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ से यहाँ तक इतना 11वें में लिख देना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12। व्यंजक, आप व्यंजक देख सकते हैं यहाँ पे। पहले आपको प्रश्न अच्छे से देखना है। तो जैसे कि आप प्रश्न पढ़िएगा, व्यंजक 1 धन जेड स्क्वायर धन Z3 रैखिक व्यंजक या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों। ठीक है बच्चों, चलिए तो 12वां प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार 12वां हो जाएगा, क्या लिखेंगे 12वें प्रश्न में, नहीं। 1 धन Z2 Z3 रेखीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि रेखीय व्यंजक का अधिकतम घात 1 होता है। कितना होता है, 1। तो आपको यहाँ से यहाँ तक 12वीं का आंसर लिख देना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसी प्रकार लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13। ठीक है, क्या है 13वें प्रश्न में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है, 625 का वर्गमूल। चलिए 13वें प्रश्न का आंसर देखते हैं, यानी कि हल क्या रहेगा। इस प्रकार 625 बराबर करनी के अंदर रहेगा, 625 बराबर करनी 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। तो 5 गुणित 5 करके 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आपको इतना 13वें प्रश्न में इतना लिख देना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14। क्या है, 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, ये 14वां प्रश्न है, इसमें 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए 14वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 64 बराबर 3 करने के अंदर 64, 4 गुणित 4 गुणित 4 बराबर 4। तो आपको इतना 14वें प्रश्न में लिख देना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक 14वें प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15। तो 15वें प्रश्न में 3
प्रतिशत को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, 3 और 4 को प्रतिशत में कैसे बदलना है, 3:4 को। तो देखिए करते हैं प्रश्न नंबर 15। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस प्रकार 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वें प्रश्न में इस प्रकार लिखना, 3:4 बराबर 3/4, 3 गुणित 25, 4 गुणित 25, 75/100। इस प्रकार आपको लिख देने हैं 14वीं का आंसर। ठीक है बच्चों, सॉरी 15वीं का आंसर। तो आप 15वीं का आंसर यहाँ से यहाँ तक कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 16। 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न पढ़िएगा, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। तो यहाँ पे आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 पदों वाले व्यंजक को त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ से यहाँ तक 16वें प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 17। 17 से 22 तक के जितने भी प्रश्न हैं बच्चों 3-3 अंक के हैं, यानी कि जो 17 से 22 तक के प्रश्न हैं प्रत्येक प्रश्न पर 3 मार्क्स मिलेंगे। 17वां प्रश्न देखते हैं, ऋण 3/4 गुणित 4/15, 4 से इस गुणित 0/7 बराबर इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए 17वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो 17वें प्रश्न में आपको इस प्रकार लिख देना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इस प्रकार 17वीं में लिख देना है। कैसे लिखना है, ऋण 3/4 गुणित ऋण 4/15, 4 गुणित 0/7 बराबर ऋण 3/4 गुणित 0 बराबर 0 उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 18वां। तो प्रश्न नंबर 18वां पढ़ते हैं बच्चों, क्या है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो अपन को एक समीकरण दिया है, तो 18वें प्रश्न का आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। 18वें प्रश्न में इस प्रकार लिखना है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0.25, 4 F ऋण 3 बराबर 0.5, 10 F ऋण 9। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक आप कर दीजिएगा, तो इतना हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो 18वें का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप कर दीजिएगा, यहाँ से इतना। ठीक है, तो 18वां सही हो जाएगा अपना। तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 19वां है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 19वां प्रश्न आप यहाँ पे देखिएगा, क्या हो जाए, 4 से बड़ी संख्या 2 है। क्या है बच्चों, 2 है। ठीक है, फिर अतः प्रायिकता 2/6 बराबर 1/3 होगी। ठीक है, तो 19वां प्रश्न आप इतना लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20। क्या है, एक थैले में 4 लाल गेंदें, 2 पीली गेंदें थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, 1 लाल ग्राम प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं, क्या होगा, कुछ गेंदें 4-2 बराबर 6 हैं, लाल गेंदें 4 हैं, प्रायिकता कितनी होगी, 4/6। या आप यहाँ से यहाँ तक 20वें प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 21वां। 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, इसीलिए आपको ध्यान से करके जाना है। 21वां प्रश्न क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 407 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो आपको 21वें प्रश्न में इतना लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है, यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। पहले आप इतना लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिखते लिखते आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख दीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अच्छे से रोक रोक के वीडियो कर सकते हैं। तो 21वें का आंसर देख सकते हैं आप लोग, 21वां है इसका आंसर है। ठीक है, तो आप इतना लिख दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 22। तो किसी संख्या को दोगुना करने पर उसका संख्या में 100% वृद्धि होना, यदि उस संख्या को आधा कर दी तो कितना प्रतिशत होगा। तो कितना प्रतिशत हास्य होगा। चलिए 22वां प्रश्न आप इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, 21वां प्रश्न है,
यहाँ से यहाँ तक 21वां प्रश्न था। देखिएगा आप, यहाँ से यहाँ तक 21वां प्रश्न था। अब ये हो गया अपना 22वां प्रश्न, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से। तो चलिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 23। क्या है प्रश्न नंबर 23? ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। 23 से 26 तक के 4 प्रश्न हैं जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। तो 5-5 नंबर के प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, 23वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, 23वां प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, तो आप 23वें प्रश्न में इतना लिख दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको 23वें प्रश्न में लिख देना है। तो अपना 23वां प्रश्न समाप्त हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इसके बाद 24वां प्रश्न क्या है? 24वां प्रश्न पढ़ते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक प्रश्न को देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो आप लोग 24वां प्रश्न आप खुद देख सकते हैं बच्चों। ये 24वां प्रश्न रहा अपना। इसके बाद इसका उत्तर देखिएगा। 24वें प्रश्न का उत्तर दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, इतना आप 24वें प्रश्न के आंसर में लिख सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से यहाँ तक कर दीजिएगा पूरा। तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, फिर बच्चों जूम कर लीजिएगा, तो आप अच्छे से इसको करके आइएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 25वां। तो बच्चों 25वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 2a² प्लस 3v² को सरल करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 25। तो आपको प्रश्न नंबर 25 में इतना लिखना है, आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ से यहाँ तक कर दीजिएगा बच्चों, प्रश्न नंबर 25वां हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है अपना, जो कि आप देख सकते हैं 26वां है। तो 26वें प्रश्न को पहले आप लोगों को पढ़ना है बच्चों। इसको पहले से अच्छे रीड कर लीजिएगा, फिर इसके बाद इसका हल देख लीजिएगा। लास्ट प्रश्न है, और अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो इसके पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो बच्चों 26वें प्रश्न में इतना कर दीजिएगा। तो ऐसे ही चैनल पर जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं इंग्लिश के पेपर में, तब तक के लिए थैंक यू।